हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद अशोक MWA। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू एडवांस सीरीज की थर्ड वीडियो है, थर्ड क्लास है आप कह सकते हो। तो दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखी है तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जाके उन्हें देखिए। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं CGL 2026 जो कि होने वाला है अभी हाल ही फिलहाल में, ठीक है। और UPSI के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। हालांकि UPSI के एग्ज़ाम में एडवांस मैथ का उतना रोल नहीं होता, फिर भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जो देखेगा उसके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। और हमने होमवर्क भी कुछ दिया था 2 क्लासेस की, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का आईडी होगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्लासेस अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस डिस्कस कर लिया है। एक सेकेंड गाइस, ठीक। और 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, चलिए उसको देख लेते हैं एक सेकेंड के लिए, ठीक। 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या देखा है अभी, ठीक। तो पहली 2 क्लासेस में अगर आप बात करो तो हम लोगों ने क्या शुरू, पहले तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है हमने उसके बारे में बात कर लिया, जो कि रेशियो होता है, ठीक है। बेसिक में हम लोगों ने रेशियो डिस्कस किया, ठीक। और यहाँ तक कि हमने ये जाना कि जो परपेंडिकुलर होता है उसमें परपेंडिकुलर और बेस में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। और उसका बेसिक आइडेंटिटीज़ का हम लोगों ने क्या किया भाई, बेसिस उसका विद प्रूफ उसका हम लोगों ने देखा कहाँ से वो आता है। फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने क्या किया, बेसिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन किए, ठीक है। अलजेब्राइक ट्रिपलेट्स पे क्वेश्चन किए जो कि काफ़ी हैवी लेवल के हैं, ठीक है, जो कि मेंस में भी आते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस क्लासेस में 2 क्लासेस में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे यूज़ ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल का यूज़ कैसे किया जा सकता है और कैसे हम इसका यूज़ करके हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा हाँ, उस सेकेंड क्लास में हम लोग ने वैल्यू पुटिंग भी देख लिएगा इस, तो वैल्यू पुटिंग का बेसिक देखा, अभी कंप्लीट उसको हम नहीं पढ़ाए हैं। तो वैल्यू पुटिंग में जब एडवांस क्वेश्चन आएंगे, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो उसमें वैल्यू पुटिंग भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी देखा, और रेशियो मेथड भी हम लोगों ने देखा कि रेशियो मेथड को कैसे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हाई यानी एडवांस, हायर एडवांस यूज ऑफ आइडेंटिटी। जो हम लोग बेसिक आइडेंटिटी पढ़े हैं ना बेटा, उसकी जो हाई यानी एडवांस यूज है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हो सकता है इसमें भी रेशियो मेथड लगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग भी आ सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज़ पढ़ लिए तो उसका यूज़ नहीं होगा, उसका यूज़ हमेशा आगे आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं एक्चुअली में कि ये जो कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल होता है ये होता क्या है, ठीक है गाइस। कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल होता क्या है। तो अगर बेसिकली आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, सिंपली आपको होगा सर अगर कोई रेशियो दिया हुआ ऐसे A/B, ठीक है, तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल क्या कहता है, अगर आप, हालांकि इसका मैं अभी अगर मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा, जब रेशियो आपको पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें इसका प्रूफ बताया जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या, कंपोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो होता क्या है, ये आता कहाँ से। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि जब A/B मान लीजिए कोई रेशियो दिया हुआ है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि अगर आप A में B को जोड़े और A में B को माइनस करे तो क्या आएगा, इसके इक्वल ही आएगा, ठीक है, इसके इक्वल ही ये आना चाहिए। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल होता है। अच्छा, दोबारा अगर आप इसमें C&D रूल लगा दें, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल को शॉर्ट फॉर्म में C&D रूल कहा जाता है, ठीक है। अगर आप दोबारा इसमें लगा दें कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल तो क्या हो जाएगा, तो फिर अगर आप दोबारा लगा दोगे ना तो फिर ये A/B ही आ जाएगा, ठीक, ये A/B ही आ जाएगा। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। बहुत आसान होता है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी वे में, ठीक है गाइस।
कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे समझो कि ये कंपोनेंट डिविडेंड हो गया, अगर दो रेशियो दे दी तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो कहोगे कि आप अगर इसको एक सेकेंड, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, अगर कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा दोगे तो ये हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है गाइस, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ये होता है बेसिकली, और ये होता है कंपोनेंडो, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। ठीक है, ऐसे समझो आप। ठीक, तो जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता है क्या। अभी इसके लिए इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बेसिकली ये होता है, यहाँ से आपको बस इतना जानना है कि अगर दो रेशियो दिया गया है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो अगर आप उसमें अगर इधर ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हो, फिर अपॉन में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर रहे हो, तो सेम ऑपरेशन उधर भी करना पड़ेगा और दोनों इक्वल ही आएगा। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, तो ये होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको ऐसा दे दे कहीं कि मान लीजिए एक सेकंड के लिए कैसे दे दे कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक, ये आपको दे दे, तो फिर अगर आप इस पर फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, देखो इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, जब इसमें इसको ऐड करोगे ना सिंपली याद रखना कुछ करना नहीं है, ए से बी का रेशियो ही आ जाएगा, ए से बी का रेशियो ही आ जाएगा। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। पुनः अगर आप इस पर दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दोगे तो ये ए से बी का रेशियो हो जाएगा और ये फिर सी से डी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल। ठीक है, एक बार लगाओगे तो हो जाएगा, दोबारा लगाओ तो फिर वही, इसमें साइकिल चलती है ऐसे। ठीक, तो अगर यहाँ पे लगाओगे ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, अगर इसमें आप लगाओगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही सिंगल ही था, तो ये वैल्यू भी ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक, कि अगर एक मान लो पहले से कंपोनेंडो डिविडेंडो दिया रखा, अगर ये एक रेशियो दिया है इसके इक्वल कर दोगे आप, तब भी ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो ये होता है कंपोनेंडो यानी सी एन डी रूल। सी एन डी रूल, इसका यूज़ आप क्वेश्चन में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हालांकि जब रेशियो पढ़ाऊंगा ना तो मैं बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आईसीएसई बोर्ड को भी पढ़ा रखा है, तो उसमें क्या होता है ना कि आईसीएसई बोर्ड वालों में एकदम डिटेल में दिया होता है ये, तो मैं इसका विथ प्रूफ बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है और कैसे आता है। ठीक है, और के रूल के बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे कि जो है यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3, ये वैल्यू दे रखी है आपको। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो बेसिकली आपको दिया क्या है उसको आप पहले लिख लो। ठीक, बड़ा आसान देखिए सवाल, ये क्या करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, इक्वल टू 3 दे रखा है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक, तो आपसे ये पूछा है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू कब निकलेगी, आप इसमें से किसी एक का वैल्यू पहले निकालोगे उसके बाद ही साइन थीटा की निकलेगी। हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगा देंगे। ठीक, CND रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट लगाना है, हमको दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाना है कि भाई इसमें लगे ऐड करने इसको काटने, सीधे अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन में कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसमें अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओगे तो ये अपॉन बी ही आएगा, आंख बंद करके बस इतना याद रखो आप। ठीक है, तो क्या होगा कि सेक थीटा से टेन थीटा का रेशियो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा टेन थीटा, सिंपली ये आ जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, इसमें अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओ तो हो जाएगा 3+1 और हो जाएगा 3-1। ठीक, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक थीटा होता है 1/cos थीटा और ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो होता है इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको अगर ऐड करोगे 3+1 4 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, सिंपली कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/sin थीटा, देखिए 1/sin थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से काटोगे 2 बार में तो कितना आ गया 2। तो अगर बेसिकली आपसे यहाँ से पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन थीटा का इसका रेसिप्रोकल करोगे तभी तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर में 1 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जितना आसान क्वेश्चन होगा मैं आपको ये मैं करवा देता हूँ क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो
तो क्या दिया है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड √3+1 रेशियो √3-1 और थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 to 90 डिग्री के बीच में दे रखी है। तो आपको बताना है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे सेम ही अप्लाई करना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना कि ये a+b है और a-b है, कुछ ऐसा दिख जाए ना, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको CND लगाना है। अच्छा, आप इसको ना डायरेक्टली लगा सकते हो। कैसे? देखो हमको पता है कि हम cos से साइन का ही रेशियो लेंगे, cos से साइन का ही आएगा, तो cos थीटा लिख दोगे यहाँ पे डायरेक्ट और यहाँ पे साइन थीटा। एग्जाम हॉल में ऐसे ही किया जाता है। अगर एग्जाम हॉल में लगे लिखने क्वेश्चन को ना तो हो नहीं पाएगा, भले ही आप 12th पास करके आए। क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने देखे जिसमें बताया कुछ लोगों ने कि सर अगर आप CGL 2026 के लिए तैयारी करवा रहे हैं तो हम आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो हम बोले कि जी तो कंप्लीट तो होगा इसमें, लेकिन वो 12th पास किए तो हो सकता है उनको यहाँ पे दिक्कत। लेकिन जब मैंने बताया जैसे अगर वैसे वो समझने की कोशिश करें तो वो आराम से इसको कर ले जाएंगे। या तो आप ऐसे लिखो इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, इक्वल टू √3+1 √3-1। या तो ऐसे लिखो, फिर उसके बाद लिखो यहाँ पे बकायदे कि यूजिंग CND रूल, फिर cos से साइन। CND रूल में फिर क्या करोगे कि एक बार इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो बोलोगे cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, प्लस अब इसमें इसको ऐड करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, फिर उसके बाद इसमें इसको घटाना पड़ेगा। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा में से माइनस करना पड़ेगा किसको? cos थीटा माइनस साइन थीटा को, ठीक। जब इसको आप माइनस करोगे तो सिमिलरली यहाँ भी वही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। √3+1 में ऐड करना पड़ेगा √3-1 को अपॉन √3+1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा √3-1 को। ये बेसिक मेथड है। तो अब यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा और ये माइनस cos थीटा ये कट जाएगा, ये साइन थीटा है। अच्छा, ये माइनस यहाँ जाके इसको प्लस बना देगा तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, 1 से 1 कट जाएगा तो 2 √3 आ जाएगा और यहाँ √3 से √3 कट जाएगा 1 और ये माइनस इसको प्लस बना देगा तो ये भी हो जाएगा। तो 1+1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। और यहाँ पे आ गया √3। अब आपको पता होना चाहिए cot थीटा की वैल्यू √3, थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो कहोगे थीटा की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 होती है। बस आपसे अगर सेक थीटा की वैल्यू पूछी है तो आप रख दो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है इसका cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2/√3 की ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं, 2/√3 इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे ऐसे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2√3 ऊपर और अपॉन में 3 किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। या तो आप ऐसे करो, इतना लंबा पेपर में इतना आपके पास टाइम होता नहीं तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे, ये देखिएगा एकदम आसानी से डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली आप इसको कैसे अप्रोच करोगे वो देखो। सिंपल है, हमने क्या बताया कि अगर कहीं ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तो CND रूल अप्लाई करने के बाद इसका रेशियो इसके साथ आएगा। तो सिंपली दिया आपको कि cos थीटा अपॉन जो साइन थीटा है ना इसका, और यहाँ पर अगर वही चीज़ अप्लाई कर दोगे तो इसका रेशियो इसके साथ आ जाएगा, ठीक। तो √3/1 आ जाएगा। √3/1 का मतलब √3 ही होता है। अच्छा, फिर वही यहाँ से यहाँ वाली बात आ गई कि ये हो गया cot थीटा की वैल्यू √3 दे रखी है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी। अब 30 डिग्री की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दोगे, सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप डायरेक्ट करोगे CND रूल का, ठीक। सेकेंड्स में क्वेश्चन होंगे विदिन 5 सेकेंड्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन सेम ही है तो मैं इसको आपके लिए क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए है होमवर्क, ठीक। और प्लीज़ जो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको होमवर्क और प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, ठीक है। अभी तो मान लीजिए वो इसी में यही प्रैक्टिस शीट दी जा रही है, फिर आपको अलग से भी प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन बनाए जाएंगे और उसको दिया जाएगा वहाँ पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। अच्छा, ये क्या है, इफ 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ इक्वल टू p² अपॉन q² है, ठीक। ये दे रखा है आपको, ठीक है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आ गया तो एक मैं खुद से बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने से कर लोगे। देखो ये क्या है यहाँ पे 1 + sin A
आप हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है, 1 माइनस साइन इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि यहाँ पे अगर हम कंपोनेंडो और सी एंड डी रूल अगर लगाओगे ना तो किससे किसका रेशियो आएगा, 1 से साइन का रेशियो हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा या साइन ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कहोगे सर ये तो आसान है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अगर यहाँ से ये उल्टा कर दोगे तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब जैसे ही आपको ये दिखा, क्या आपको याद है कि ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। अलजेब्राइक पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद हो आपको सेकंड क्लास में, अलजेब्राइक पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सर अगर एक है 2ab तो एक हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक इस फॉर्म में होता है। या फिर पी क्यू की बात कर लो, अगर ए बी में होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ठीक, अगर बेसिकली ध्यान से देखो तो ये क्या एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो है पी क्यू। ठीक, इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस है, सॉरी ये हाइपोटेनस है, क्योंकि साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था सेक की वैल्यू, तो सेक के बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है गाइस, हाइपोटेनस है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बेस कितना है 2pq, तो जिसमें ये ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या था बताइए। आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाकी आप नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन आ गया क्या, ये वाला ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, देख लिए पीछे। यहाँ पे है साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ सेम ही क्वेश्चन है ये सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका यही वाला आंसर था, अब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है, तो आपसे पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपसे पूछिए। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, तो देखिए सिंपली है, लगा देते हैं इसको साइन थीटा। अच्छा, इसका हम क्या करेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगा देंगे। अच्छा, आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से ना, तो यहाँ पे आप दिक्कत हो जाएगी आपको, क्यों, क्योंकि ये ना देखो ऐसे नहीं है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी नहीं है। ठीक है, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल ऐसे दे रखा है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी आपकी बच सकती है और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपको समझना क्या है कि इस क्वेश्चन को एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद करना वो ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ क्या है 4/5 है। अच्छा, फिर यहाँ से सी एन डी लगा देते हैं। ठीक, अच्छा, आपको अगर दिक्कत हो रही है सी एन डी लगाने में, सी एन डी लगाने में दिक्कत हो रही है, तो एक काम क्या किया करो, प्लस वाला को हमेशा ऊपर लिख लिया करो। जब इसको ऊपर करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिंपली आसान हो गया कि नहीं, ये हो जाएगा 4/5, सॉरी 5/4। एक सेकेंड, जब उसको अपोजिट करोगे, मैंने क्या बताया कि जो इधर ऑपरेशन लगाओगे वही उधर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, तो ये जो चैप्टर होता है ना बड़ा ही इजी होता है, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप सी एन डी रूल लगा सकते हो आराम से। सी एन डी रूल अगर अप्लाई करोगे तो साइन से कॉस का रेशियो आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 + 4 9 और 5 - 4 1। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 9/1। ठीक, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे देखिए, अब क्या करना है आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा ये तो cot थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1/9 हो जाएगा, जैसे इसका ऑपोजिट। आप कहोगे सर आप cot थीटा क्यों निकाले हो, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, क्या है गाइस, तो बोलोगे कोसेक स्क्वायर थीटा है अपॉन में 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे रख सकते हैं आप। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी,
यहाँ तक तो नहीं आनी चाहिए। अब रखते हैं वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा, या फिर फार्मूला नहीं भी रखोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो बिना फार्मूला के कर दो, ट्रिपलेट बना के, ट्रिपलेट बना के कर दोगे गाइस, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, देखो इसको मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ठीक, अच्छा ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो सर अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 81 एक 82, रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 82 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब कोसेक की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो कोसेक इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस रूट 82 है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 9 है, इसका स्क्वायर कर देना है बेसिकली अपॉन 2 माइनस, ठीक 2 माइनस कोसेक सिंपली यही करना है, रूट 82 अपॉन 9 का स्क्वायर। अब देखिए आराम से हो जाएगा, सिंपली क्या होगा 82 रूट 82 का स्क्वायर करोगे तो 82 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 82, सॉरी ये 82 हट जाएगा रूट का, तो ये हो जाएगा 9 81, ठीक 81 आ जाएगा। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 82/81, ये क्या हो जाएगा 80 देखो 81 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे ना, 81 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करो तो 162 आ जाएगा, 162 आ जाएगा, उसमें से 82 को माइनस करना पड़ेगा तो 0 और यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो यहाँ पे 80/81 आ जाएगा। आपको पता है कि 81 कट जाएगा, तो यहाँ बेसिकली आएगा 82/80, 2 से काट दोगे 41 बार में, 2 से काट दोगे 40 बार में, तो बेसिकली आंसर क्या आएगा 40/41, सॉरी 41 अपॉन आएगा ना, 41/40, ये आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाया था, थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इस स्टेप से आप क्या करेंगे ना, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आप डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक, कि यहाँ से अगर हम इनको निकालना तो सीधे मैं बोलूँगा साइन और कास का 10 आ जाएगा, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और 9/1, 10 की वैल्यू 9 आ जाएगी, वहाँ से आप परपेंडिकुलर बेस निकाल के फटाक से इसमें वैल्यू पुट करके ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है गाइस, आगे बढ़ें। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखें ये क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 4 साइन स्क्वायर -1। अच्छा इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, देखते हैं कैसे होता है, इजी क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक है सेम लगाना पड़ेगा, देखो अब कुछ नहीं करना है, प्लस वाइज अब ऊपर माइनस वाला नीचे सिंपली लगा दोगे, कोसेक से कॉट का रेशियो ले लोगे, तो कहोगे सर डायरेक्ट मैं लगाऊंगा तो कोसेक थीटा अपन कॉट थीटा लिखूंगा यहाँ पे। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 7 + 1 और 7 - 1, क्योंकि इसके ऊपर 1 मान सकते हैं ना, 7/1 ये आ जाएगा। अच्छा कोसेक क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/sin थीटा होता है। ठीक, कॉट क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ कट जाएगा, 7 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बचेगा। 1/cos थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर सेक थीटा होता है। ठीक, ये हो जाएगा, इसको भी काटो, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, तो क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आसान हो गया, ये आसान हो गया। सेक थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक थीटा होता है सर आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर निकालना होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर निकालना आसान होता है, तो आप बोलोगे सर एक बार इन दोनों को ऐड करिए, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, उनका मल्टीप्लाई करिए 1, तो √7 आ जाएगा। मैंने पहली क्लास में बता रखा है ये वाला मेथड कि जब परपेंडिकुलर या बेस पूछे तो हमेशा यही हमेशा लगाते हैं, एक बार बड़ी ये हाइपोटेनस में बेस को ऐड करिए, उसको सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहीं पे अगर बेस पूछा होता तब भी हम सेम लगाते। ठीक, तो ये अपने पास क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 4 sin स्क्वायर थीटा -1। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा, 4 sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √7 है,
हाइपोटेनस 4 है तो √7/4 का स्क्वायर। हालांकि ये सब स्टेप आपको बस मैं नोट्स के लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अपॉन 4 इंटू √7/4 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर -1, ठीक। अच्छा √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो 4 इंटू 7/16 -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 7/16 -1। देखो क्या हो जाएगा, इसे काटोगे 4 बार में जाएगा, ठीक है। 7/4 बचा, 7/4 मतलब 4 5 20, 4 5 20, यही आएगा ना। तो कुछ गड़बड़ है क्या इस ऑप्शन में, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक। देखते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया जाए, 16 से काटने की जरूरत नहीं थी वैसे। 5 चौक 20, ये प्लस था ना, यहाँ पे प्लस होना चाहिए गाइस, मेरे हिसाब से ऊपर प्लस होना चाहिए, ऊपर प्लस होना चाहिए, ये क्वेश्चन प्लस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 में इसको जोड़ोगे तो 27/4 अपॉन, इसको काटोगे 4 टाइम में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से देखो ये जगह 7/4, अब इसका इधर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 7 में से 4 जाएगा 3/4, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक। इसके अपॉन है ना, ऐसे ऐसे करोगे और इससे इसको काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो कितना आ रहा है, बेसिकली 9 ऑप्शन में है, क्या है तो 9 इसका आंसर आ गया, ठीक। सॉरी ऑप्शन डी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तो तब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 10 सेकंड। ठीक है गाइस, अगला देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक। तो बस पुट करना है आपको, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपली सेक थीटा -tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/5 दे रखा है आपको, ठीक। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट डिविडेंड लगाऊं, सी एंड डी रूल लगाऊं इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सेक से tan का रेशियो आ जाएगा, सेक थीटा अपॉन tan थीटा का रेशियो आ जाएगा बेसिकली। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, तो 5 3 8 बटे, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, फिर से वही दिक्कत होगी, फिर से वही दिक्कत होगी। पहले आप इस पे तो मत लगाइएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी कर दी गाइस, थोड़ी सी बस 2 सेकंड लगेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको लगाना किस पे, प्लस से माइनस वाले पे लगाना है। तो सेक थीटा को ऊपर लिखिए, प्लस tan थीटा लिखिए अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3, अब लगा दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा अपॉन tan थीटा का रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे सी एन डी रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा 8/2, मतलब क्या आ जाएगा 4 बार में जाएगा 4/1, यानी सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक थीटा अपॉन tan थीटा, ये क्या होता है, सेक थीटा अपॉन tan थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सेक थीटा को आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो, देखो 1/cos थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर ये तो दे ही रखा है आपको 4/1, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो बेसिकली 1/sin थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 4/1, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो कहोगे 1/4, साइन थीटा की वैल्यू गाइस यही है, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन थीटा की वैल्यू यही है, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया साइन थीटा की वैल्यू में, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, सिंपली बेस निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, यहाँ पे देखो बेस निकालना है तो आराम से लगाओगे अंडर रूट में, एक बार इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है 5, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 3, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेस, और √15 बेस आ गया आपका,
अब आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये दिया क्या है एक्चुअली, तो ये है आपका कोसेक थीटा। देखो मैं यहाँ पे दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, देखो ये दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, अगर आप यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन कर दें किसके साथ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के साथ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक, तो अगर मैं इसको इधर भेजूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो होता है 1 के। ठीक, तो अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूँ प्लस के साथ में, प्लस के साथ में अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूँ, मतलब अगर मैं ऊपर भी ऊपर नीचे दोनों में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तो ए प्लस बी मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ए माइनस बी मतलब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पहली क्लास आप लोग जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है, इसमें पूरा फॉर्मूला उसमें कंप्लीट बताया। ठीक, तो ये नीचे की वैल्यू हो जाएगी 1, ऊपर क्या हो जाएगा सेम चीज दिख रही है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, अब बेसिकली क्या है कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो जस्ट 4 अपॉन 1 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक, कॉट थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है तो बोलोगे ये परपेंडिकुलर कितना है 1, तो √15 ही आ जाएगा। √15 अपॉन 1 का मतलब √15, इसका स्क्वायर आपसे बेसिकली पूछा है। अब इसका आंसर देखोगे तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15 प्लस 2 4 जा 8 √15, 8 √15 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन ये आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे 16 और 15 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा और प्लस 8 √15। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से एकदम स्टेप वाइज मैंने ये चीज़ बताई है आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर आप ये सब पहले क्लास करके अटेम्प्ट करके आए हो ना तो इस क्वेश्चन को भी आप सेकेंड में कर सकते हो। ठीक, मात्र 20 सेकंड लगेंगे, 20 से 25 सेकंड इसको कैलकुलेट करने में आपको लगेंगे। ठीक, क्योंकि मैंने पहली क्लास में ये भी पहले या दूसरी क्लास में इसको बताया, पहली क्लास में ये ट्रिक बताई है, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाता है आपको, ये फॉर्मूला देखते ही याद हो जाता, एक आ जाता और यहाँ पे ये आप निकाल सकते थे इसको। ठीक, बस जो सॉल्व करना होता है यहीं पे इसको सॉल्व करना होता, ये लास्ट स्टेप। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हूँ, PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे है, तो उसका लिंक जो सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो उसमें है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अब बाकी आपको जो मैंने CND रूल में दिया है ना उसको आपको आना चाहिए। ठीक, वो जो क्वेश्चन दिया है उसको आप होमवर्क करेंगे उसको। ठीक, एनोटेशन PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया और इसका भी डाल दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर 4 एंड पावर 6 आइडेंटिटी। पावर 4 और पावर 6 आइडेंटिटी क्या होती है, देखो एक तो ये होता है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। आपको सर ये कहाँ से आता है, तो मैंने विद प्रूफ सेकंड वीडियो में बताया, फर्स्ट वीडियो में बताया। इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू विद प्रूफ। ठीक है, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। उसके बाद से पावर 6 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जो CDS का एग्जाम है ना उसमें इससे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, इस फॉर्मूला से। ये दोनों फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्लास में आपको विद प्रूफ बताया कि कहाँ से आते हैं। ठीक, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, वो पता नहीं है। अच्छा, ये है कि साइन पावर 4 एंड प्लस कॉस पावर 4 अपॉन 1 माइनस 2 साइन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये। ठीक, पूछा गया। तो इस देखो कितना आसान है, सिंपली अभी मैंने आपको क्या बताया, ये पूछा क्या है कि साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a अपॉन 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4 अगर आप देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया कि 1 माइनस ये होता है, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा, अगर यहाँ ए रख दोगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, ये चीज़ और ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ सेम ही तो है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस सेम चीज़ 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसे इसको आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 ऑप्शन आंसर होता है। कितना आसान क्वेश्चन बताइए, कितना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड गाइस। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/√5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 थीटा एंड कॉस पावर 4 थीटा। तो बड़ा आसान है, देखो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू देखो दे रखा है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√5। तो ये है क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर दोनों के स्क्वायर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका स्क्वायर। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बेसिकली क्लास 7 में पढ़ा जाता है कि इसको हम ए बी पावर के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था, तो मैंने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को होल में कर दिया। 1 माइनस 2 ब्रैकेट में यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू 1/√5 दिया है, 1/√5 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/5। ठीक, तो 1 माइनस 2/5 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3/5, 3/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे 0.6 आएगी, 0.6 आएगी ये। ठीक, 0.6 थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने वाला है सेकंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √2/3। अब फिर वही क्वेश्चन अगर इसकी वैल्यू पूछ लिखी है, इसका आप फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 3 यहाँ पर फिर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पावर 2। तो 1 माइनस 3 इंटू, अब इसका रखो √2/3 का √2/3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा 2, अब यहाँ पे 3 से ये कटेगा 3 बार में, समझिए बात को, हो जाएगा 3 इंटू 2/9 हो जाएगा, इसको काटोगे 3 बार में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो अच्छा 3 बन जाए, 3 में से 2 जाएगा 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बेसिकली क्या हो गया 1/3। बोलो आसान हो गया कि नहीं हो गया। अरे यार देखो यहाँ पे 1 माइनस 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बन जाए 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये आसान हो। ठीक, आगे बढ़े। देखो ये सब क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिस। तो ये पूछा आपसे, कुछ अलग है क्या, नहीं कुछ अलग तो नहीं लग रहा है अपने को। ठीक, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे आप, पहले देखो ये इसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2/7। ठीक, अगर मैं कर दूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, मैं बस बता रहा हूँ आपके नोट्स के लिए रिवाइज करें। ठीक है, कि जब आप PDF खोलें कभी फ्यूचर में रिवाइज करना हो तो आपको पता रहे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो 2/49 हो जाएगा। सिंपली ये आंसर आएगा इसका। सॉरी एक सेकेंड गाइस, इसका तो मिडिल टर्म तो भूल गया मैं। ठीक, इतना बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। ये देखो कभी कभी दिमाग कहीं और रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2/49। ठीक, यही था। ये क्वेश्चन कुछ गलत है, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, इसमें मिस टाइपिंग लग रही है मुझे। ये तो बहुत ज़्यादा गैप आ जा रहा है, 2/49 किसी ऑप्शन में मैच भी नहीं करेगा इसमें तो।
अगर मान लो कट भी जाएगा तो किसी ऑप्शन में नीचे 49 आ रहा है, किसी में 49 मतलब 7 का मल्टीपल भी नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करिएगा आप, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये इसका वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू ये है, √7/2 होनी चाहिए, तब आंसर सही आएगा। क्या आएगा? √7/2, ये इसको मतलब कि इसको √7/2 रखिएगा, ठीक। को मैं उसमें सुधार दूंगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इरेज करो, मिस प्रिंट थोड़ी सी होगी, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7/4 हो जाएगा ये, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा है सही, ठीक। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे आप 7/4। अब इसको उधर भेजोगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा 7/4 -1 हो जाएगा, तो बेसिकली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 1 = 4, 7 में से 4 जाएगा 3/4। अब 2 इधर जाएगा, या फिर रहने दो 2 को लेते जाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो आप बोलोगे ठीक, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3/8, ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आई होप। आगे बढ़े, अब इसमें देखो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर आप ध्यान से देखो, पिछली स्लाइड में भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया ये आपको, ये देखो कि साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है यहाँ पे आराम से, ठीक। देखो यहाँ पे बस पुट कर दो, रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - देखो ये चीज़ सेम दिख रही है कोफिशिएंट के साथ, ये भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका साइन चेंज है, ये -3 है +6 है, तो -6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो +3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपसे बेसिकली पूछा है। अब आराम से आपको साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो आप पहले इसका स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे दोनों का तो ये हो जाएगा 9/64। अच्छा 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तब ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 27/64 आ जाएगा ये /64। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 + 27/64 बोलो, तो 64 एकम 64 में 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 91 आ जाएगा, और अपॉन में 64 आ जाएगा, ये आपका आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, कैलकुलेशन है, आगे बढ़ा जाए। और ये सब क्वेश्चन जो आते हैं ना मेंस लेवल में आ जाते हैं, ठीक, और CDS के पेपर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, कुछ रैंडम क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे हैं, जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, तो इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मैंने हिंदी में टाइप करना यहाँ पे मैं भूल गया, जल्दी में मैंने कंटेंट बनाया, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए, लेकिन मैं यहाँ पे भूल गया कि हिंदी टाइपिंग भी करनी है, तो मैं उनको डिटेक्ट कर दूंगा इसमें वीडियो में, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बोल दूंगा, समझ जाएंगे आप वैसे। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इनर राइट एंगल ट्रायंगल की एक समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, राइट एंगल एट B जो कि राइट एंगल है B पे, मतलब B जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इफ द लेंथ ऑफ साइड AB इज 5 सेंटीमीटर की, जो AB ऐसे बना लो 1 सेकंड के लिए, हालांकि पेपर में नहीं बनाना है, मैं उसका अभी बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करोगे आप लोग। तो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो ये राइट एंगल हो जाएगा ABC, तो कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ साइड AB इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस, इसमें क्या होगी, तो कहोगे ये हो जाएगा AC, मतलब AC हाइपोटेनस है माइनस BC, ये इक्वल टू 1 दिया है, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 1 आ जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन A प्लस कॉस C की वैल्यू पूछा। देखो कितना अच्छा सवाल है कि साइन A मतलब इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
जो पहली क्लास किया रहेगा उसके लिए आसान होगा, मैंने पहली क्लास में इसका डिफरेंस आपको बता दिया। ठीक, तो देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो ए सी माइनस बी सी ये इक्वल टू 1 दिया है और आपको कह दिया कि ए बी जो है वो 5 है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अच्छा, अगर आपको याद हो तो क्या मैंने कोई ऐसा ट्रिपलेट बताया है जिसमें एक साइड 5 हो? तो कोई सारा, वैसे तो बहुत सारे बताए हैं। और क्या मैंने ऐसा ट्रिपलेट बताया है कि एक साइड 5 हो और दो जो साइड बचे वो 5, वो उनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि ये सर आप बताएं तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो क्या होता है 5, 12, 13, अगर याद हो तो आपको, अगर आपको याद हो तो 5, 12, 13 सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ये। तो अगर ये 5 है तो मान लेते हैं ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब देखो ए सी और बी सी का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 13 माइनस 12 इक्वल टू 1 आ जा रहा है। इसका मतलब ये 13 है और ये 12 है, तभी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब जैसे ही आपको ये पता चला, आपको कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, मात्र 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, साइन ए की वैल्यू दे रखी है तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे इसके लिए पूछा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, तो 12/30 प्लस कॉस सी की वैल्यू पूछी है तो कॉस सी के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13, सेम ही वैल्यू है। मैंने पहली क्लास में बताया था कि ए और सी, साइन ए और कॉस सी दोनों इक्वल ही होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन ए होते हैं और कॉस सी इक्वल ही होते हैं। तो आपसे बेसिकली 2 साइन ए ही पूछा था, अगर आपको ये बता दो तो आप डायरेक्ट निकाल लेते। ठीक है, तो बस सेम है, 12 दूनी 24/13, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि कुछ बच्चे हैं जिनको न समझ में आया तो वो जल्दी से इसको कैसे करेंगे उनको देखते हैं। मान लो बेसिक मेथड से अगर आप इसको करते तो कैसे होता। ठीक, तो मैं ए बी सी, ठीक समझना है, ये 5 है। अच्छा ए सी माइनस बी सी कितना दिया हुआ है, तो आप दिया हुआ है आपका ए सी माइनस बी सी कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है आपका 1। तो अगर मैं बी सी ए सी को, अगर इस बी सी को x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। सिंपली अगर मैं इसको x मानूंगा तो x को उधर भेजोगे तो 1+x ही तो होगा सी ए सी। ठीक, ये हो जाएगा। तो मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है भाई, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर करो और x का स्क्वायर करो इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो। अब इसको भी डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। देखो सिंपल सी हो जाएगा 25, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 + 2x कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा। ठीक, 25 में से एक इधर जाएगा, 25 ये 1 बचा, 1 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 25 में से घट जाएगा, 25 में से जाएगा 24 बचेगा, 24 इक्वल टू 2x, 2 से इसको काट दोगे 12 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। x की वैल्यू जैसे ही 12 आ गई इसका मतलब ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर कैलकुलेशन तेज है आपकी तो 13 हो जाएगा। देखो 5, 12, 13 तब भी आ जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है और हिट अंतराल मेथड, इसको ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, जिसमें जैसे ये 5 दिख जाए आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, जो कि अब बी पे समकोण है। तो इफ़ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी जो है उसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी माइनस बी सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब tan इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो गाड़ी फंसेगी आपकी। अब ट्रिपलेट याद करो, आप लोग क्या हो सकता है ट्रिपलेट। ठीक, एक सेकंड गाइस, देखो कुछ इस तरीके से बना लो। ट्रायंगल नहीं बनाना वैसे, आपको ट्रायंगल बनाने नहीं है। ठीक, ठीक है। देखो आसान है ये, वैसे आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आप लगाओगे तो आराम से लग जाएगा, बहुत आराम से, इजी वे। तो पहले मैं बना लेता हूँ ए बी सी बेसिकली। ठीक है, ए बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है। ए सी माइनस बी सी जो दिया हुआ है, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी जो दिया हुआ है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है, कोई ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 8 हो, ठीक, जिसमें 8 हो तो और इनका डिफरेंस ये हो जाता है। जी हाँ, 8, 6, 10 ये होता है, 6, 8, 10, 3, 4, 5, हाँ होता है, या 6, 8, 10 मान लो। ऐसे ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हिट एंड ट्रायल से इसको ऐसे कर सकते हो आप कि इसका मतलब अगर ये 8 है, ये 6 है तो ये 10 होना चाहिए। बस हो गया पता। अब इसमें रख देते हैं कि tan A प्लस tan C। अब देखो tan A की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक सेकेंड।
देखो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसके लिए है परपेंडिकुलर। अब देखो tan a और tan c की वैल्यू मुझे लगता है कि सेम ही, यानी नहीं सेम ही है। tan a की वैल्यू क्या होगी, कॉट होता तो सही हो जाता। tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा 6, बेस क्या होगा, ये होगा 8 प्लस tan c के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, tan c के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर इसके लिए ये हो जाएगा 8/6। ठीक, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इस, देखो 8 से 48 हो जाएगा, यहाँ पे 8 6 बार में जाएगा 36 प्लस 8 बार में जाएगा 64 हो जाएगा ये। देखो क्या करते हैं इसमें, देखो जो जिसको बिल्कुल नहीं पता उसके लिए 8 का डिवाइड इसमें करोगे इसके एलसीएम में तो 6 बार में जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 36, 6 का डिवाइड इसमें करोगे तो 8 बार में जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 64। ठीक, अब याद रखना, अब इसको ऐड कर दो 100 हो जाएगा अपॉन 48। ठीक, 100/48 आ जाएगा। तो मुझे लगता है काटो इसको 4 से तो 25 बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, 25/12, 25 से 100 और 12 चौक 48। ठीक, तो आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपको करना है क्या, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना करोगे उतना ही सही रहेगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे इसको जाके कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे, हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन इसको खुद से करेंगे। ठीक, नहीं समझ आएगा बेसिक मेथड लगाइएगा, और मैं इसे बता दे रहा हूँ कि 7, 24, 25 वाला इसमें ट्रिपलेट लगेगा, वो लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ये भी दिया है कि AC - BC 2 दिया है, ये दिया है। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा फंसेगा, क्योंकि यहाँ पे देख के आपको ना एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा कि इसमें कौन सा लगाना है ट्रिपलेट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक ट्रायंगल ABC है ऐसे, ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ये राइट एंगल है, ठीक, और एंगल भी 90 डिग्री है, और दिया कि AC - BC आपका 4√2 दिया हुआ है, एंड ये दिया हुआ है, और कुछ दिया है इसमें, AB = 4√2 दिया हुआ, सॉरी ये 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब इसमें तो दिक्कत होगी, अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं करेगा। ठीक, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो देखते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इसको x मानूंगा तो AC क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको x मानूंगा तो AC हो जाएगा x+2। ठीक, हालांकि इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड काम कर जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, लेकिन फिर भी उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे लगा ही देते हैं। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 4√2 का स्क्वायर करोगे प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 4 चौक 16 दूनी 32, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस x² और यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो x² से x² कट जाएगा, 4 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 32 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 28, और इधर बचेगा 4x, 4 से इसको काट दो 7 बार में तो x की वैल्यू ओवरऑल 7 आ गई। जब x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब हो गया, आराम से करो इसको। सेक थीटा सेक A प्लस कॉट C, सेक A की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सेक A पूछा है, सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस के लिए इसके लिए कितना है, तो ये। ठीक, देखो सेक A हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस कितना है भाई, तो ये 9 है, बेस कितना है 4√2 प्लस कॉट C, इसके लिए क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर क्या है 4√2, 9 सर यहाँ पे 16, 4√2 हो जाएगा, 4 से काटोगे ये 4 बार में जाएगा, √2 से इसको काटोगे तो 2√2 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका 2√2 आना चाहिए। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया जी। 4 से अगर 16 को काटोगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, और √2 से इसको काटोगे तो 2√2 बार में जाएगा, याद रखिएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका। अब जो है ना ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, दूसरे टाइप के हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में उसको आप लोग कर सकते हैं। और
कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोट्स और पीडीएफ वगैरह यहाँ पे प्रैक्टिस शीट वो आपको मिलती रहें। और इस पीडीएफ में भी इसमें भी आपको, इस क्लास में भी आपको होमवर्क दिया गया है, तो ये मैं इसका पीडीएफ जो होगा, एनोटेशन पीडीएफ होगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, सीधे लिंक आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है गाइस, अगर कोई भी आपको कोई भी डाउट है, और हाँ, चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं फिर से इसके बाद मैं सीधे अलजेब्रा या फिर जो भी टॉपिक आपको सजेस्ट करेंगे उसको मैं वो सीरीज शुरू कर दूंगा, और कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाई जाएगी एसएससी सीजीएल 2026 के लिए या फिर फर्दर एग्जामिनेशन जो भी होगा। ठीक है जी, तो चलिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। लेट्स कॉल इट डे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।